उच्च जातियों को पानी पी पी कर कोसा जा रहा है। हमारे देश में लोग कहते हैं कि ये ब्राह्मण है, ये क्षत्रिय है, ये वैश्य है, इनका समाज में कोई अधिकार नहीं है। अब ये बहुत आगे बढ़ चुके हैं। भारतवर्ष में ये ऐसी स्थिति बन गई है। राजनीतिक दल हो, सामाजिक स्तर पे बिगड़े हुए लोग हैं या देश के दुश्मन हैं, ये उनकी सोच कही जा सकती है। लेकिन सरकार अगर ऐसी सोचे कि भाई ब्राह्मणों को रिजर्वेशन न मिले, ब्राह्मणों के बच्चे शिक्षित ना हो, तो ये बात दुखद होती है। उच्च जातियों में उच्च क्या है, आज हम इस पर चर्चा करते हैं। नमस्कार, भव्य भारत न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। तो चलते हैं, हम शुरू करते हैं कि उच्च जातियों में ऊंचा क्या है। उच्च जातियों में ऊंचा क्या है, आपने भी सोचा है क्या? ब्राह्मणों, क्षत्रियों, वैश्य आदि को किस आधार पर ऊंची जाति वाला बोलकर सुविधाओं से वंचित किया जाता है? आज के दौर में ऐसा क्या है कि इन जाति में ऊंचा है? सरकारों को यह भी खुलासा करना चाहिए, जबकि ये जातियां अल्पसंख्यक होते जा रहे हैं। अगर पाठ पूजा करना, पंचांग पढ़ना, हवन करना, देश और समाज की सुरक्षा करने, उनके सम्मान और अस्मिता की रक्षा करने में अपनी जान न्यौछावर करना, देश समाज के आर्थिक ढांचे को सुचारू रूप से चलाने और व्यवसाय करने को सवर्ण जाति कहा जाता है। क्या इसीलिए हमें कोसा जाता है? तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि आजकल मंदिर के पुरोहित कमेटी के अधीन काम करते हैं, नौकरी करते हैं, जिन्हें बहुत ही अल्प वेतन में रखा जाता है और मंदिर कमेटी के सदस्यों के दबाव में उन्हें काम करना पड़ता है। सेना और पुलिस आदि में सभी जाति वर्ग के भी भर्तियां होने लगी हैं। व्यापार भी अब सभी वर्ग और जाति द्वारा किया जाता है। कई पुजारियों पर अब तो गाली गलौज भी पड़ने लगी है। फिर किस प्रकार से इनको उच्च बोलकर सरकारी नौकरी में, सरकारी स्कूल में, सरकारी स्कीमों में किसी प्रकार की छूट नहीं दी जाती? क्या सरकार भी बायस्ड हो गई है? इनकी नई पीढ़ी को किसी परीक्षा या इंटरव्यू में कोई रियायत नहीं मिलती। क्षमता होते हुए भी अपने से कम क्षमता वाले का चयन होते देखकर वे आत्महत्या करने को मजबूर हो जाते हैं। मुगलों और अंग्रेजों द्वारा संवेदनहीनता से बर्बरता के शिकार आज तथाकथित उच्च जाति के लोग जाएं तो जाएं कहां? क्या वो दिन हम भूल गए हैं जब ब्राह्मणों और क्षत्रियों को काटा गया, वैश्यों को लूटा गया, वेद पुराण ग्रंथों को जलाया गया, और तो और ब्राह्मण ही था जिसे वेद पुराण कंठस्थ थे और वो जुल्म सहते हुए भी छुप छुप कर अपने बच्चों को मंत्र, हवन, क्रियाकर्म की विधि, मुंडन की विधि, गृह प्रवेश, भूमि पूजन आदि सिखाता रहता था ताकि अपने देश की संस्कृति जिंदा रह सके। वो क्षत्रिय होता था जब वो वन वन भटक भटक कर अपने बच्चों को घास की रोटी खिला खिलाकर देश की रक्षा का पाठ पढ़ाता था ताकि इस देश की रक्षा हो सके और वह हिंदू धर्म को बचा सके। गुरु साहब के मासूम पुत्रों को दीवार में चुनवा दिया गया। उनके शहीद स्थल को खरीदने के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करके अपने लिए कोई संतान ना उत्पन्न करने और अपने वंश समाप्त करने का भी काम भी व्यवसायी वैसे नहीं किया। अपने ऐसे प्रयासों से उन लोगों ने हिंदू धर्म को बचा लिया, जबकि 1000 वर्षों तक मुसलमानों ने और 200 वर्षों तक अंग्रेजों ने जुल्म किया था। ऐसे प्रयासों के बावजूद इन लोगों ने हिंदू धर्म को बचा लिया, जबकि 1000 वर्ष मुगलों ने और 200 वर्ष अंग्रेजों के जुल्म के बावजूद भारतीयों ने अपने आप को हिंदू बनाए रखा और आज उन्हीं जातियों का
अपमान हो रहा है। हम कोई विशेष सम्मान नहीं चाहते, परंतु कम से कम सरकारी स्कीमों या निजी कार्य में बराबरी तो मिले। ये कैसी उच्च जाति व्यवस्था है कि उच्च बोलकर हमें प्रताड़ित किया जा रहा है और समाज तथा देश के गद्दारों को भरपूर लाभ दिया जा रहा है। सरकारें केवल इतना जवाब दे कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य में ऊंचा क्या है और इसका आधार क्या है, किस आधार पर इन्हें ऊंचा कहा जाता है। क्या खान पान देखकर, क्या कपड़ों को देखकर? शर्म आनी चाहिए ऐसे सरकार को और ऐसे हमारे देश के व्यवस्थापकों को। इस व्यवस्था ने हमें मजबूर कर दिया है कि हम समाज को एकजुट करें और इस व्यवस्था को उखाड़ फेंकें। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र किसी जाति का नाम नहीं है, बल्कि ये सभी समाज के अभिन्न अंग हैं, जिनसे एक नेक और स्वस्थ समाज की रचना होती है। मूर्ख इस पर भी टिप्पणी करेंगे। मोदी सरकार हाल ही में भुगत भी चुकी है। अपने पे ध्यान न देना, जो मोदी गवर्नमेंट के साथ है उस पे ध्यान न देना, लेकिन जो नहीं है और कभी हो भी नहीं सकते, उनको रेवड़ियां बांटने की कोशिश होती रही है। सरकार जिनको खुश करने की चेष्टा करती है, सरकार जिनसे वोट की चेष्टा करती है, वो कभी अपना हो नहीं सकते, कभी वोट दे नहीं सकते। लेकिन जो अपने हैं, जो भारत के भारतवंशी हैं, उनको एक एक चीज के लिए मोहताज कर सरकार पता नहीं कौन सा ख्वाब देख रही है। ईश्वर ने समाज की संरचना बहुत सोच समझकर बनाई है। उसमें चारों वर्ण व्यवस्था का सम्मान है। समाज की संरचना पर अगर गौर फरमाई जाए तो उन्हें तब पता चलेगा कि दिमाग और बुद्धि के बिना शरीर काम नहीं करता। हाथ के बिना नहाना और खाना भी दूभर हो जाता है। अन्न और भूख के बिना शरीर काम करना बंद कर देता है और पैर के बिना चलना मुश्किल हो जाता है। इसीलिए कहा भी गया है कि ब्रह्मणस्य मुखमासीद बाहु राजन्य कृत उरुह तदस्य यद वैश्य तद पदभ्याम शूद्रो अजायत। यानी कि समाज की संरचना को जो बिगाड़ने की कोशिश करेगा वो निश्चित तौर पर नेस्तनाबूत हो जाएगा, मिट जाएगा। इसीलिए जो ये वर्ण व्यवस्था में या हमारे शरीर में जिस तरह से दिखाया गया है कि शरीर का ऊपरी हिस्सा ब्राह्मण का होता है यानी सोचने का होता है, जो हाथ और जो भुजाएं हैं ये क्षत्रिय का काम करता है यानी कर्म करता है, उधर जो है ये शरीर को चलाने का काम करती है, भोजन संग्रह का काम करती है, और जो पैर है पैर चलने का काम करता है यानी कि अगर हमें गंतव्य तक पहुंचाने का काम करता है। इस व्यवस्था को जो तोड़ेगा वो अपने आप नेस्तनाबूत हो जाएगा। आज के एपिसोड में इतना ही। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।